एक दो तीन नहीं बल्कि दर्जनों भी नहीं, ईरान की जानिब से दागे गए 400 मिसाइलों ने इसराइल के भरम, रोब, दबदबे में दरार डाल दी है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। 200 मिसाइल चलाया, ये मजाक हो गया अब कि मिसाइल इतने 200 बैलिस्टिक मिसाइल, और उधर जाके कोई एक बंदा भी ना मरे, और उनकी कोई ऐसी तनसीबात भी तबाह नहीं हुई। ये जवाब क्या है वैसे? नाजरीन आपस में सोचें, हम जज्बाती कौम हैं, यानी कि मेरा भी ये दिल करता है कि हमें फ़तह हो, हम जो है हम गलबा पाएँ, लेकिन ये क्या जवाब हुआ? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना बनाया और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को उनके दफ्तर में शहीद करके जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। यानी जो करना है कर लो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर इजराइल पाकिस्तान की तरफ किसी मेजर छेड़छाड़ में नहीं है तो उसको ये पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। पाकिस्तान के ऊपर एक बम मारेंगे, पाकिस्तान अगर दूसरा बम मारेगा तो इजराइल साफ हो जाएगा, ये भी पता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी न्यूज़ में। हाल ही में हमें पता चला है कि इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया है, और जिस प्रकार की पाकिस्तान में हाहाकार मची है ये देखकर हम हैरान हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खौफ डर बना हुआ है कि इजराइल पाकिस्तान पे हमला ना कर दे, और ये जो उनका प्यारा सा मुल्क है जो कि बर्बादी की राह पे है वो बर्बाद ना हो जाए। 300 प्रोजेक्टाइल मिसाइल चलाए, और वो सारे उन्हें जो है ना अक्सरियत जो है उन्होंने रस्ते में रोक लिए, वो पहुँचे नहीं हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाए वो उधर इसराइल में पहुँच गए हैं, लेकिन कोई एक बंदा नहीं मरा। ऐसे लगता है जैसे कोई ह्यूमन राइट की आर्गनाइजेशन ने चलाया कि कोई जानी नुकसान ना हो। जिस तरह वो कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने एहतजाज किया, कि लोग कहते हैं कि इन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, वो कहते हैं कि हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। तो ये जो मिसाइल हैं इन्होंने कोई एक गमला भी उधर जाकर नहीं तोड़ा। एक कैजुअलिटी की इतला है, और बेचारा वो फ़लस्तीनी है जो कि उधर कोई मगरबी किनारे में, उधर भी जो इनका कब्ज़ा है इसराइल का, तो वो उधर था बेचारा गज़ा का। तो अगर ईरान का दोस्तों, जिस प्रकार इजराइल ने हमास का ख़त्मा किया है वैसा ही डर बना हुआ है पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का खात्मा ना कर दे। ये डर बना हुआ है इनके अंदर, और ये डर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इस कदर बैठा है, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार के गिड़ा रहे हैं ये लोग। और कोई मेजर नुकसान इजराइल का नहीं हुआ। कोई नाम सुना आपने? कोई ऐसी चीज़ सुनी जिसमें इस्माइल हनिया और नसरुल्लाह जैसे शहीद बड़े लीडर्स का, बहुत बड़े आपके कहना चाहिए कि एक लीडर की शहादत का क्या यही इंतकाम था? और अब उसने कहा इजराइल ने कि मैं हमला करूंगा, और यकीनन उसको यूरोप कंट्री में काफ़ी कंट्रीज़ और अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। अब ईरान कहाँ खड़ा होगा? अब इसका क्या इम्पैक्ट क्या आएगा? इसराइल जो है वो जब से पहले उसने हमास की लीडरशिप को शहीद किया है, फिर उसने जो हिजबुल्लाह है उसकी लीडरशिप को शहीद किया। उससे पहले उन्होंने जो ईरानी जो जर्नैल हैं कासिम सुलेमानी, उनको टारगेट किया, और फिर एक और जर्नैल थे उनको टारगेट किया। और अब यह है कि क्या, और अभी वो जो है यूनान में भी, यूनान की मैं बात कर रहा हूँ, यमन में भी जो बागी हैं, हूथी बागी, उनको भी वो टारगेट कर रहे हैं। ये हिजबुल्लाह ने इन सब को ट्रेन किया हुआ था, सीरिया में भी लोगों को किया हुआ था, इराक़ में भी किया हुआ है, और यमन में भी किया हुआ है। तो अब जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हो रहा है। अब उन्होंने ज़मीनी एक हमले की तैयारियां की हैं, कुछ जो बॉर्डर के करीब एरियाज़ हैं उधर वो अटैक कर रहे हैं। अब वो इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि जो एयर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें तो इसराइल को ये मात नहीं दे सकते, वो चाहे ईरान हो, चाहे वो हिजबुल्लाह वगैरह हो। अमेरिका के पास भी इतना नहीं है जितना इसराइल के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है। याद रखिएगा, यहूदी जहन पूरा अमेरिका में काबिज है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। और आपको पता है इसराइल चाहे सच्चा मारे चाहे बच्चा मारे, अमेरिका कहता है बस सही कर रहा है, चाहे जुल्म करे चाहे कुछ भी करे। और अब तो यहाँ इनिशिएटिव है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वक्त की बात है।
अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इजराइल इस जंग को फैलाएगा, वो लबनान को भी इन्वॉल्व करेगा, शाम को भी इन्वॉल्व करेगा, इराक को भी इन्वॉल्व करेगा, यमन को भी करेगा, सोमालिया को भी, तमाम को, ईरान को भी करेगा। अब सवाल यहां पर यह है कि इस वक्त इजराइल की, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की, कि इजराइल की फौजी ताकत, हालांकि मुल्क छोटा सा है, 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन जीरो। अब ऐसी सूरत हाल में जहां पर अब अमेरिका बहादुर तो हमेशा इनके साथ है, वो ममालिक जिनकी फौजी ताकत बहुत कमजोर है, और अगर इजराइल उन पर हमला करता है तो वो भी गज़ा ही बन जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि जो अगर इसराइल के अंदर खौफ है वो और ख़त्म होगा। हाँ, तो इससे जो वो इनको कोई इन पर जो ख़तरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ईरान जितनी देर से एक पाबंदियों का सामना कर रहा है, तो वो इतना इस तरह की एक फुल फ्लैज जंग का मुतहम्मल भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल बड़ी एक प्रीकेरियस किस्म की, बड़ी एक बेयकीनी किस्म की सूरत हाल